हेलो एवरीवन। सभी बच्चे जो आजकल एक बात से बहुत परेशान हैं, जो आज का मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराना चाहते हैं और इस थिंकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे अगर एक बार प्रीलिम्स नहीं निकलता या फिर उनका मेंस रुक जाता है तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि बहुत सारा फाइनेंशियल ड्रेन हो गया है। दूसरी बात, जब उन्होंने ऐसा गोल बनाया था कि वो एक ऑफिसर बनेंगे, तब उन्होंने सोचा था कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे। और जैसे जैसे कुछ समय बीतता जाता है या ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर आप एक साल के लिए भी दिल्ली या इंदौर या कोई ऐसी सिटी जाते हैं जहां आपको प्रिपरेशन करनी है, तो प्रिपरेशन टेक्स टाइम एंड उस प्रोसेस में कई बार ऐसे घर पे बात होती है और आपका कोई फ्रेंड है जो जॉब कर रहा है, या आपका कोई दूर का रिलेटिव है जिसकी जॉब लग गई है, या जो ऑलरेडी जॉब में है उसका प्रमोशन हो गया। तो ऐसी बातें आपसे शेयर की जाती हैं। सामने वाले का इंटेंशन आपको कुछ जताने का या बताने का नहीं होता कि आप कुछ रियलाइज कराएं, बट सम ऑफ द सिचुएशंस स्टूडेंट्स खुद ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ये सोच के कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहा हूँ, शायद मैं उन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ। कई बार हम ऐसी रील्स देखते हैं जहाँ पे हम ऐसी लाइनें पढ़ते हैं कि हर परिवार में एक ऐसा बच्चा होता है जो उसकी किस्मत बदल देता है, जो उसे लोअर क्लास से मिडिल क्लास ले आता है, मिडिल से हायर ले जाता है, भगवान करे वो बच्चे आप हों। ऐसी तरह के कमेंट्स और रील्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। बहुत सारा मोटिवेशन दिया जाता है सोशल मीडिया पे, एंड आपके आसपास जितने लोग हैं सब सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चा अपने आप को बहुत अंडर प्रेशर फील करता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर पा रहा हूँ, मैं उनको प्राउड फील नहीं करवा पा रहा हूँ। और बचपन से आप शायद हो सकता है स्कूल के टॉपर रहे हों, तो अब अगर आपका एग्जाम में नहीं हुआ तो आप क्या मुंह दिखाएंगे, या क्या आपके पेरेंट्स चार लोग के सामने बोलेंगे कि लड़का गया था तैयारी करने, बच्चा गया था। तो ये सब बहुत स्ट्रेस देता है। और मोटिवेशन होने के बाद भी ये जो कॉल्स हैं ये बहुत स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं और डे बाय डे आपकी एफिशिएंसी कम करती हैं। हर दिन सुबह आपको ये रियलाइज होता है कि व्हाट एम आई डूइंग, और आपकी पढ़ाई हैम्पर होती है, राइट। तो सबसे पहली बात, इस चीज़ का सोल्यूशन आपको निकालना होगा और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस ये है कि आप जो गोल बना के लाए हैं, सबसे पहले आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे अपने ड्रीम्स के लिए आए। आप डिपेंडेंट गोल्स ना बनाएं कि मैं कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि सोसाइटी में मेरा नाम हो जाए, मैं इसलिए बनना चाहता हूँ SDM DSP या IAS बनना चाहता हूँ ताकि मेरे पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ यू। ऐसा आप ना सोचें, बिकॉज यहाँ पे आप अपने गोल को डिपेंडेंट बना रहे हैं। मतलब आपका गोल जब अचीव होगा तो फिर उसके बाद आपके सेकेंडरी गोल, जो बेसिकली जो प्राइमरी था, वो सेकंड नंबर पे अचीव होगा। इन दैट केस इशू ये है इस पूरी थिंकिंग प्रोसेस में कि अगर आप एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पाए तो आप पूरी लाइफ इसी गिल्ट और इसी प्रेशर में रहेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करा पाए, जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ यूथ टाइम। यूथ का टाइम बहुत ही, देखिए, यूथ एम्बिशियस होता है, वो गलत नहीं है, एम्बिशन रखना इज गुड, लेकिन आपका ये सोचना कि आपके किसी रिलेटिव या फैमिली का हर चीज आप पे ही डिपेंडेंट है, ये आपको प्रेशर में डालेगा। आप सिर्फ ये सोचें कि आपको अपना फ्यूचर बनाना है, आपने अपने ड्रीम सोचे हैं, आपका एक लक्ष्य है, आपका एक गोल है, वो चाहे पब्लिक सर्विस हो, टू सिक्योर अ जॉब हो, वॉट एवर द गोल इज, इट्स योर्स। तो आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। आपका लक्ष्य पूरा होगा तो बाकी चीजें अपने आप बेटर होंगी। जैसे आपकी फैमिली, आपकी फ्यूचर में आपकी भी शादी होती है, आप भी फैमिली अपनी बनाते हैं, और आपके जो डिपेंडेंट्स होंगे यानी आपके पेरेंट्स होंगे, हर चीज सेटल डाउन हो जाएगी। सो इस थॉट प्रोसेस से सबसे पहले आपको बाहर आ जाना है कि आप किसी और को प्राउड फील कराएंगे। नहीं, आपके पेरेंट्स ऑलरेडी आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं। ये आप मन ही मन खुद से डेली बोलना शुरू कर दीजिए और इस थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाइए कि आप अभी वो आप पे प्राउड नहीं फील करते, लेकिन आपकी सक्सेस आने के बाद वो आप पे प्राउड फील करें।
राइट? सो इस चीज का सोल्यूशन यही है कि दे आर ऑलरेडी हैप्पी विथ यू, दे आर ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू, एंड द ओनली थिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि पेरेंट्स बस बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। वो कहीं भी हों, दे शुड बी हैप्पी एंड दे शुड हैव अ वॉरियर और फाइटिंग स्पिरिट। और जब आपने इतना बड़ा एम्बिशन लिया है, एग्जाम गोल बनाया है, तो बेसिक सी बात है कि आप में वो फाइटिंग स्पिरिट है। सो इसका मतलब योर पेरेंट्स आर ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू, राइट? सो लिव विद दिस पॉजिटिव फीलिंग कि आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना है, राइट? एवरीबडी इज ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, अपने गोल पे ध्यान देना है और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। हमें अगर 10 से 12 घंटे बुक्स के साथ हैं तो ऐसा ना हो कि हम बैठे ज़रूर हैं बुक्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, जो भी लाइब्रेरी में या कहीं पर भी, बट पढ़ाई कम हो रही है। सो एफिशिएंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, मोटिवेशन हाई रखिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा। थैंक यू वेरी मच। होप ये सेशन छोटा सा जो मैं लेके आया हूँ, छोटे छोटे इश्यूज जो बच्चे फेस करते हैं डेली बेसिस पे, उन पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो होप ये आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।